चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी हरियाणा सरकार। बिहार लोकसभा चुनाव पर गमछे के फेर में फंस गए लालू यादव, भाजपा ने मतदान के दिन प्रचार की शिकायत दी। भाजपा नेता सीता सोरेन ने लगाया मतदान प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप, दोबारा वोटिंग कराने की मांग की। एग्जिट पोल्स का अनुमान, यूपी में फिर दिख सकता है मोदी योगी का जादू, पिछली बार से एनडीए के मजबूत होने के संकेत। यूपी में अंतिम चरण की 13 सीटों पर हुई मतदान, 55% से ज्यादा हुई वोटिंग। तजीन फातिमा बोली, आजम खां को सजा, नाइंसाफी की चरम सीमा, एक अधिकारी के दफ्तर में लिखे गए थे मुकदमे। कांग्रेस के जीत के दावों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तंज, बोले तभी तो एग्जिट पोल से भाग रहे हैं। फिल्म स्टार किरण खेर बोली, जितना काम मोदी सरकार में हुआ किसी ने इससे पहले नहीं किया। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर एफआईआर दर्ज, महिला और बुजुर्ग को पीटने का है आरोप। वोटिंग के बीच बोले हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कहा इस बार जनबल जीतेगा धनबल हारेगा। फिल्म एक्टर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत बोली, फिलिस्तीन के बजाय कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, मई में जीएसटी कलेक्शन में हुई तगड़ा इजाफा, 1.73 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की मतदान हुआ समाप्त, एग्जिट पोल के नतीजों से खुश हुए पीएम मोदी, कहा हार रही इंडिया गठबंधन। भारत ने रूसी तेल खरीदने में तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड, सऊदी के अपमान को नहीं भूले मोदी सरकार। वैज्ञानिकों ने जारी किए निर्देश, कहा कलयुग में बनेगा महाभारत काल जैसा खतरनाक योग, 23 जून से 5 जुलाई तक रहना होगा सावधान। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले, वास्तविक परिणाम बहुत अलग होंगे, इंडिया को मिलेंगी कम से कम 295 सीट। लोकसभा चुनाव के सभी चरणों के मतदान समाप्त होने पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय एग्जिट पोल पर बोले, कहा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एग्जिट पोल के बाद बोले आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, कहा मोदी तीसरी बार पीएम बने तो मुंडवा लूंगा सिर। कैप्टन अरविंदर सिंह की मौत की उड़ी अफवाह, पूर्व सीएम बोले ये झूठ है, बस पेट में संक्रमण था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साधा निशाना, कहा 4 जून को मोदी का एग्जिट होना तय है। एग्जिट पोल आने से पहले प्रशांत किशोर ने बीजेपी की सीटों को लेकर किया बड़ा दावा, कहा बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने एग्जिट पोल आते ही राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले वो नतीजे के बाद थाईलैंड जाएंगे। अगले हफ्ते होगा चमत्कार, धरती से दिखेगा सौर मंडल, 6 ग्रह एक साथ नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग हुई पूरी, 58.34% हुई वोटिंग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, पीएम फेस 4 जून के बाद तय करेगा इंडिया ब्लॉक। एग्जिट पोल से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, बोले इंडिया ब्लॉक 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा। रॉक मेमोरियल में ध्यान खत्म होने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा यह साधना अविस्मरणीय क्षणों में से एक है। फिल्म स्टार किरण खेर बोली, बीजेपी ने मेरी टिकट नहीं काटी, मैंने खुद जाकर मना किया था। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हम लोकसभा की 4 और उपचुनाव की सभी 6 सीटें जीतेंगे। बोले काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह, कहा लोगों के आशीर्वाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज, कहा जनता सब देख रही है, आखिरी दौर की वोटिंग है, इसके बाद बीजेपी सफाचट हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में की पूजा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने तालाब में फेंकी ईवीएम मशीन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पीएम मोदी के ध्यान साधना कार्यक्रम का लाभ भी देश को प्राप्त होगा।
हिमाचल प्रदेश में वोट डाली मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार एक्ट्रेस कंगना रनावत। वोटिंग के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा मतदाताओं के उत्साह के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, नहीं मिली राहत, जाना होगा फिर से जेल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, सबको पता है एग्जिट पोल कैसे दिखाया जाता है, एक तरफा दिखाने का प्रेशर रहता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज, बोले क्योटो में भी चुनाव फंस गया है। पवन खेरा बोले, एग्जिट पोल से जुड़ी टीवी डिबेट्स में शामिल होंगी इंडिया ब्लॉक की पार्टियां। लोकसभा चुनाव पर लोकतंत्र के जश्न में डूबे काशी के फर्स्ट टाइम वोटर्स, बोले वोट डालना हमारी जिम्मेदारी। केजरीवाल को कोर्ट से तत्काल राहत नहीं, अंतरिम जमानत पर फैसला होगा 5 जून को, आज करना होगा सरेंडर। उड़ीसा में 6 लोकसभा और 42 विधानसभा सीटों पर हुई मतदान। केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश, कहा ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेने पर ड्राइविंग टेस्ट से मिल जाएगी छूट। बढ़ सकती हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें, मानहानि केस में 7 जून को अदालत में पेशी का मिला फरमान। 3 दिन बाद पूरा हुआ पीएम मोदी का ध्यान, 45 घंटे तक कन्याकुमारी में की साधना, अंतिम दिन विवेकानंद के छुए पैर। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में हुई बूंदाबूंदी बारिश, लोगों को मिली गर्मी और लू से राहत। क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा, पोस्ट के जरिए कोच और फैंस को दिया धन्यवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी, बोले ये युवाओं से अन्याय हो रही है। मतदान के बाद चुनाव आयोग ने मतदाताओं के प्रति जताई कृतज्ञता, कहा सामूहिक प्रयासों की बदौलत सफल हुआ चुनाव। महाराष्ट्र के नासिक में कांग्रेस को लगा झटका, उद्धव की शिवसेना में हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप गुलवे। नोटिस के बावजूद एसआईटी टीम को घर पर नहीं मिली प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी, तलाश के लिए टीमें होंगी गठित। दिल्ली सरकार की याचिका पर 3 जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, वजीराबाद बैराज से तुरंत पानी छोड़ने की मांग की। दिल्ली एनसीआर में आज और कल तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने दी जानकारी, आईएमडी ने जारी की अलर्ट। व्हील चेयर पर मतदान करने पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, रवि किशन ने भीषण गर्मी में लाइन में खड़े होकर डाला वोट। दक्षिण और पश्चिम मानसून के जल्द दस्तक देने से केरल में मची तबाही, भारी बारिश के कारण कई इलाके हुए जलमग्न। कर्नाटक के डिप्टी सीएम का दावा, कहा केरल सरकार ने किया खारिज, आरोपों को बताया निराधार। बाढ़ भूस्खलन से पूर्वोत्तर में मची तबाही, मिजोरम में 29 लोगों ने गंवाई जान, असम में 3.5 लाख लोग हुए बेघर। पुणे कार क्रैश कांड पर बोले अजित पवार, कहा मैंने इस मामले में पुलिस आयुक्त को कोई फोन नहीं किया। 4 राज्यों में कोरोना वायरस का बढ़ा प्रकोप, केंद्रों ने बचाव के उपाय करने के निर्देश जारी किए।